1997 और 1998 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि सम्राट चौधरी जी का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उनकी किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट उस घटना में नहीं है। प्रशांत किशोर अपने पागलपन के एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच चुका है। जिस प्रकार से बेसलेस और बेबुनियाद बात कर रहा है, सम्राट चौधरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद को भी झुकाया था। सार्वजनिक तौर पर लालू प्रसाद ने सम्राट चौधरी जी के परिवार से माफी मांगी थी। शिल्पी गौतम हत्याकांड में संलिप्तता की आरोप लगाना प्रशांत किशोर के पागलपन को दर्शाता है कि एक लिफाफा रख लेंगे और निकालेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तुम्हारे पास अगर कुछ है, कोर्ट में जाओ, एविडेंस दो, सबूत दो। जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? बोले अरे तो जाओ ना, पूछो जाकर के उससे, प्रशांत किशोर से, कि कोर्ट जाओ। ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो ड्रामा कर रहे हो, ये मजाक बना रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, प्रशांत किशोर ने आज फिर एक नया जो है वो मामला सामने लाया है। दरअसल वो 5वीं बार पोल खोल रहे थे, जैसा कि कहा कि सीरीज वाइज हम पोल खोल रहे हैं। तो अब सम्राट चौधरी जो फिल वक्त उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन पर बड़ा आरोप लगाया है। कुछ ऐसे ही मामलात हैं जो सवाल के लिए हम आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। जो हमारे साथ अभी यहाँ के जो मीडिया प्रभारी कह सकते हैं इनको, दानिश इकबाल साहब, उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से देखते हैं प्रशांत किशोर जी ने सीधा सम्राट चौधरी पर हमला किया? प्रशांत किशोर के आज के पीसी के आरोप पूरी तरह से बेसलेस, बेबुनियाद हैं। प्रशांत किशोर ने जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं, वो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में अपने स्पेस को पाने के लिए बनाए हैं। सम्राट चौधरी जी का विषय 1997 और 1998 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि सम्राट चौधरी जी का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उनकी किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट उस घटना में नहीं है। उसके बावजूद बार बार एक ही बात कहना, शिल्पी गौतम हत्याकांड में संलिप्तता की आरोप लगाना प्रशांत किशोर के पागलपन को दर्शाता है। प्रशांत किशोर अपने पागलपन के एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच चुका है। जिस प्रकार से बेसलेस और बेबुनियाद बात कर रहा है, प्रशांत किशोर को मालूम नहीं कि सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व क्या है। सम्राट चौधरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद को भी झुकाया था। सार्वजनिक तौर पर लालू प्रसाद ने सम्राट चौधरी जी के परिवार से माफी मांगी थी। और आज जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है, नाक रगड़ करके प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी मांगनी पड़ेगी। यह बिहार की धरती है, यहां पर आरोप लगाकर आप भाग नहीं सकते हैं। बिहार की जनता आपसे जवाब मांगेगी। एक एक आरोप जो लगाया है प्रशांत किशोर ने, उस एक एक आरोप का जवाब जो है बिहार की जनता उसको देगी। और जो कानूनी प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी नोटिस भी भेजेगी, मानहानि का केस भी करेगी। और अभी तो प्रशांत किशोर को 1000 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना मानहानि में देना पड़ेगा। इसलिए और जो जेल जाने का डर है और हजारों करोड़ का मानहानि का जो पैसा देना पड़ेगा हर्जाना, इसलिए उसके पागलपन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और नाक रगड़ कर माफी भी मांगना पड़ेगा। दानिश जी, बड़ा अहम बात जो है, अब आप भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी जी की तरफ से, लेकिन वो प्रशांत किशोर जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि केस और एफआईआर और कानूनी प्रक्रिया से हम डरते वरते नहीं हैं। अशोक चौधरी को माफी मांगने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको मालूम है प्रशांत किशोर खुद बेल पर है, बेल पर है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के पास एविडेंस है। ये बुझव्वल की राजनीति हो रही है, ये बुझव्वल चल रहा है, पहेली चल रहा है। हर दिन मैं अपने पॉकेट से एक नया जिन निकालूंगा। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। बिहार के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर सजग और जागरूक हैं। ये नहीं चलेगा कि एक लिफाफा रख लेंगे और निकालेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तुम्हारे पास अगर कुछ है, कोर्ट में जाओ, एविडेंस दो, सबूत दो। जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? बोले अरे तो जाओ ना, पूछो जाकर के उससे, प्रशांत किशोर से, कि कोर्ट जाओ। ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो ड्रामा कर रहे हो, ये मजाक बना रहे हो? कोर्ट तो हम तुमको भेजेंगे, जेल तो हम तुमको भेजेंगे। इसलिए कह रहा हूं, ये बिहार है। और जिस सम्राट चौधरी ने लालू को झुकाया, वो प्रशांत किशोर की औकात क्या है सम्राट चौधरी के सामने?
चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। भाई हमारे साथ दानिश इकबाल साहब बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि आज प्रशांत किशोर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जो सीरीज लाया गया सामने वो कितना काबिले गौर है। तो चलिए अब इंतजार करें और देखते हैं कि बिहार के राजनीतिक जो गलियारा है और उसका जो परिदृश्य है अब किस मोड़ पर जाकर ठहरने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।